Hello friends, welcome back to Kapil Institute YouTube channel. कपिल इंस्टीट्यूट का हमेशा से ऑब्जेक्टिव ये रहा है टू शेयर समथिंग विच इज़ रियली वैल्यूएबल एंड बेनिफिशियल टू ऑल द स्टूडेंट्स। और आज की अपनी वीडियो भी इसी तरह की वीडियो है। राइट, आज अपनी वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश के वो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स, वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं, चाहे वो अपने पंजाब के एग्ज़ाम है, चाहे वो बैंकिंग है, एसएससी है, राइट, इंश्योरेंस, कोई भी एग्ज़ाम है, उन एग्ज़ाम में ये वर्ड्स आए हुए हैं। तो ऑफकोर्स टॉपिक जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। और शब्दों को हम याद नहीं करेंगे, हम देखेंगे उनके रूट के ऊपर, ओरिजिन ऑफ वर्ड्स के ऊपर पूरा ध्यान देंगे हम, राइट। एंड जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कपिल इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को क्लिक कीजिए सो दैट न्यू इन्फॉर्मेशन आपको रेगुलरली मिलती रहे। सो विदाउट मच डिले तो हम स्टार्ट करते हैं आज की। सो क्लास जो अपनी आज की है ऑफ कोर्स अबाउट सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। सो लेट्स बिगिन विद द क्लास। सो फर्स्ट जो वर्ड है, फाइंड द सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। ना सबसे पहले सिनोनिम वर्ड का मतलब क्या होता है, राइट। तो पहले मैं ये डिस्कस करता हूँ कि सिनोनिम जो वर्ड है अपना, उसका मीनिंग क्या है, राइट। से देखिए जो वर्ड होता है ना सिनोनिम, SYN, सिन मतलब होता है सेम, SYN सिन क्या होता है, सेम। एंड जो वर्ड हमें दिया हुआ निम मतलब होता है नेम, निम मतलब क्या होता है, नेम। तो सिनोनिम मतलब क्या होता है, सेम नेम। तो सबसे पहले हमें पता तो हो सिनोनिम बोल रहे हैं हम, मतलब क्या उसका, SYN सिन मतलब होता है सेम, राइट। सिनर्जेटिक जैसे बोल देते हैं, सिंथेटिक बोल देते हैं। SYN का मतलब होता है सेम, एंड NYM का मतलब होता है नेम, मतलब नेम। तो सेम नेम क्या है, तो आज के हम जो डिस्कस करने वाले हैं, ऑफ कोर्स सबसे पहले सिनोनिम हमारा जो आ रहा है वो है विगरसली। देखो विगर जो वर्ड है वो क्या है, विगर होता है एनर्जी, विगर क्या है, एनर्जी के साथ, राइट। सो विगर ऑफ कोर्स पुअरली कुछ लिंक नहीं बन रहा है, स्टैडिली होता है, जो स्थिर है वो नहीं है। एक्टिवली ऑफ कोर्स इज वेरी क्लोज, राइट। विगर क्या है, एनर्जी की बात करते हैं, और एनर्जी मतलब जो इंसान जो बहुत एक्टिव होता है, तो निगाहें हमारी ऑफ कोर्स वहां पर जाती हैं। एनर्जी हमेशा अट्रैक्ट करती है हमें, राइट, बिकॉज जो एक्टिव है वो चीज हमें एनर्जी करती, अट्रैक्ट करती है। सो विगर इज वेरी क्लोज टू एक्टिवली। बोरिंग तो ऑफ कोर्स होगा ही नहीं कुछ भी, राइट। तो ऑफ कोर्स एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और इसका मतलब विगर मतलब होता है आपका एनर्जी, राइट। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, ऑप्शन सी, ये हमारा आंसर आएगा। ऑप्शन ए, बी और डी नहीं आएगा। तो यहाँ पर जो मेन वर्ड है वो विगर है हमारा, राइट। जो विगर मतलब क्या होता है, एनर्जी, इसका मतलब होता है एनर्जी, एनर्जी है, राइट, फुल ऑफ लाइफ है। एक्सक्यूज मी, मैं से करूँ इसको, आई एम सॉरी, क्लीन। सो विगर मतलब क्या हो गया अपना, विगर मतलब क्या हो गया अपना, let me write, vigor is full of life, full of energy. My handwriting is pathetic. Energy, right, energy है, life है। so vigorously का word का meaning क्या आएगा हमारा, actively। so I hope the word is clear to all of you। so next word पे हम पहुंचते हैं, vigor के बाद हम नेक्स्ट वर्ड हमारा देखते हैं वो क्या है। नेक्स्ट वर्ड हमारा नार्सिस्ट। क्या बात है, सी नार्सिस्ट के बारे में ऑफ कोर्स जो हमें पता होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो वर्ड है ना नार्सिस्ट, नार्सिस्ट बना है नार्सिस्ट से। नार्सिस एक्चुअली एक प्रिंस था, राइट। नार्सिस एक प्रिंस था, नार्सिस और नार्सिस एक प्रिंस था, एक राजकुमार था, और बहुत ज़्यादा हैंडसम था, बहुत मैं कहूँगा अट्रैक्टिव था। एंड जब उसने पहली दफ़ा अपने आप को, मतलब उसने पहली दफ़ा अपने आप को कहाँ देखा, नदी का पानी था वहाँ पर, बिल्कुल साफ पानी, और उसमें उसने अपना चेहरा देखा, और अपना चेहरा देखकर उसको अपने साथ ही लव हो गया। ही फेल इन लव विद हिमसेल्फ, अपने आप के साथ ही प्यार हो गया, भी मैं तो इतना सुंदर हूँ, इतना हैंडसम हूँ मैं, राइट। सो नार्सिस्ट कौन होता है, इंसान। सो उस इंसान, उस प्रिंस के नाम से इंग्लिश का ये जो वर्ड बना है नार्सिस्ट अपने सामने है। नार्सिस्ट एक्चुअली वो इंसान है जो अपने आप से बहुत प्यार करते हैं और अपने आप को ज़्यादा ही हैंडसम, मतलब सबसे ज़्यादा हैंडसम वही समझते हैं, राइट। सो नार्सिस्ट कौन हो गया, जो ऑफ कोर्स अपने आप में ज़्यादा अपने आप को ज़्यादा मानता हो और हैंडसम मानता है। नोबल तो नहीं आएगा, अरे नोबल तो उल्टा हो सकता है, नोबल तो होता है बड़ा नोबल इंसान है, डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी, नोबल वो नहीं आएगा। प्रैग्मेटिक हो गया प्रैक्टिकल।
प्रैग्मेटिक वर्ड होता है प्रैक्टिकल, ऑफ कोर्स ये भी नहीं आएगा, कुछ लिंक नहीं है, प्रैक्टिकल तो ये है ही नहीं है। नार्सिस तो उल्टा भी हो सकता है प्रैग्मेटिक का। प्रैग्मेटिक क्या होता है? प्रैक्टिकल, राइट। मैं यहाँ पर लिखता रहता हूँ मीनिंग तो पता चले। प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये भी। नेक्स्ट इज ब्रैकेट या ब्रैग करना। ब्रैग करना होता है शो ऑफ करना, दिखावा करना, अपने आप को कुछ समझना, राइट। ऑफ कोर्स आंसर हमारा यही है, ब्रैकेट आंसर है, ऑप्शन सी हमारा आंसर है। कावर्ड होता है डरपोक, ऑफ कोर्स ये तो नहीं है आंसर, ये वाला नहीं है। ऑफ कोर्स आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन सी ब्रैकेट। ब्रैकेट ऑफ कोर्स वर्ड बना है ब्रैग से। ब्रैग करना क्या होता है? टू शो ऑफ, दिखावा करना। और यहाँ पर जो नार्सिस्ट हैं वो दिखावा करते हैं अपने अपने किसका? अपनी सुंदरता का, राइट। सो नार्सिस्ट वर्ड बना है, जो प्रिंस था नार्सिस उससे बना है, राइट। आई होप ये वर्ड हमें समझ आ गया होगा नार्सिस्ट क्या मीनिंग है, और इसका आंसर ब्रैकेट, ब्रैग से बना है। ब्रैग करना होता है हवा करनी, अपने आप को बहुत कुछ समझना, राइट। सो इसको हम बोलेंगे ब्रैकेट। सो आंसर इज फाइन। वेल वेल वेल, नेक्स्ट वर्ड पे पहुंचते हैं हम। ओके फाइन, सिनेमा, सॉरी, यहाँ पर हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आया हुआ। अगेन जो प्रीवियस ईयर एग्जाम 2021-22 में एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वही क्वेश्चंस जो है हम आज डिस्कस कर रहे हैं। आई एम श्योर बहुत कुछ होगा लर्निंग के लिए, जो आप लर्न कर भी रहे होंगे। नाउ नेक्स्ट इज समवन हु ट्रीट्स टीथ। समवन हु ट्रीट्स टीथ, दांतों की बात हो रही है। ओके फाइन, जो इंसान, एक वो डॉक्टर जो टीथ जो है उसको सही करता है, उसको ऑफ कोर्स ट्रीटमेंट करता है। एन ऑल्ट्रुइस्टिक ऑफ कोर्स नहीं होगा। ये वर्ड कैसे बना? ऑल होता है सारा, ट्रू होता है सच्चा। ऑल्ट्रुइस्टिक एक्चुअली एक वो इंसान होता है जो सभी के लिए भलाई के लिए सोचता है और सब अच्छा सोचता है, वेलफेयर ऑफ अदर्स। ऑल्ट्रुइस्टिक क्या होता है? जो हमेशा सोचता क्या है? भी दूसरों की भलाई करना, राइट, वेलफेयर ऑफ अदर्स, राइट। ये तो ऑफकोर्स आंसर नहीं है, यहाँ दांतों की तो कोई बात नहीं हो रही है। कार्डियो, कार्डियो क्या हो गया? तब ना हार्ट होता है, दिल होता है, राइट। एलओजी लोज क्या होता है? स्टडी। आईएसटी क्या होता है? पर्सन। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ LOGY, लॉजी से बना है, जिसका मतलब क्या होता है? स्टडी। स्टडी, साइंस, स्पीच, वर्ड कहीं होता है, यहाँ पर स्टडी है। लास्ट में अगर सफिक्स हमें IST दिया हो तो वो एक नाउन होता है, शब्द, और इसका मतलब क्या होता है? ये पर्सन की बात हो रही है। तो कार्डियोलॉजिस्ट एक्चुअली एक वो इंसान मतलब है जो स्टडी कर रहा है किसके बारे में? हार्ट के डिजीजेस के बारे में, मतलब उनको कैसे ट्रीट किया जाए। ऑफकोर्स यहाँ पर दांतों की बात हो रही है, तो कार्डियो की बात नहीं हो रही है, हार्ट की बात नहीं हो रही है। सो कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है। नेक्स्ट मैं पहले डी पे जाता हूँ, डर्माटोलॉजिस्ट। डर्म, डर्म क्या होता है? स्किन। डर्म क्या होता है? स्किन। वो ऐड आती थी ना एक, चुभती गर्मी का मौसम, आया मौसम ठंडे ठंडे, डर्मी कूल कर। अरे डर्म का मतलब क्या है? स्किन है, त्वचा है, राइट। तो स्किन, डर्म मतलब होता है स्किन। एलओजी लोज हो गया स्टडी, IST हो गया पर्सन। तो एक वो इंसान जो स्किन की डिजीजेस के बारे में स्टडी करता है, जिसको नॉलेज है, वो डर्माटोलॉजिस्ट। लेकिन हमारी बात हो रही है टीथ की, तो ये भी आंसर नहीं है हमारा। तो आंसर क्या रह गया हमारा? ऑफकोर्स आंसर रह गया सी, लेकिन इसको थोड़ा समझते हैं। ऑर्थ क्या होता है? ऑर्थ होता है स्ट्रेटन, सीधा करना, राइट। ये क्या होता है? स्ट्रेटन, सीधा करना। और क्या सीधा कर रहा है? DON, डॉन। डॉन क्या आ गया यहाँ पर? टीथ, दांतों को सीधे करने वाला इंसान, मतलब एक वो डॉक्टर जो टीथ की जो डिजीजेज है, बीमारी है, उनको रिजोल्व करता है, दूर करता है, उनको हम क्या बोलते हैं? ऑर्थोडोंटिस्ट, राइट। सो ऑल्ट्रुइस्टिक कौन हो गया? क्लियर है। कार्डियो मतलब हार्ट होता है, लॉजी मतलब स्टडी होता है, लास्ट में IST लगा, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्सन। नेक्स्ट इज ओथा, ओथा मीन्स स्ट्रेटन। डॉन हो गया अपना टीथ, एंड IST हो गया अगेन पर्सन, राइट, जो टीथ को ऑफ कोर्स स्ट्रेटन करता है, जो टीथ की प्रॉब्लम को दूर कर रहा है, ऑर्थोडोंटिस्ट। डर्म होता है स्किन, एंड एलुजिलोज अगेन इज स्टडी, एंड IST इज अ पर्सन। तो जो स्किन की डिजीजेस को दूर करता है उनको हम क्या बोलते हैं? डर्मेटोलॉजिस्ट, राइट। सो इसके बाद ग्रेट ग्रेट, नेक्स्ट वर्ड इज नंबर 4, फाइंड द सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। वाओ, क्या वर्ड आया है? फोपा। आई थिंक ये इंग्लिश वर्ड तो खैर नहीं है, लेकिन आजकल इंग्लिश में यूज हो रहा है फोपा। फोपा क्या होता है? पहली बात तो प्रोनाउंसिएशन इसके देख लीजिए, प्रोनाउंसिएशन इज फोपा, राइट, दिस इज फोपा। फोपा एक्चुअली क्या होता है? एक ऐसी मिस्टेक होती है, एक तो मिस्टेक, ये मिस्टेक नहीं है, ये भयंकर मिस्टेक है, राइट। सो जो सोशल मतलब सोसाइटी में कोई पार्टी हो रही है, आपने कुछ ऐसा कर दिया जो सभी के सामने आपने अपना मजाक ही बना लिया, राइट। एक ऐसी मिस्टेक जो बहुत ज़्यादा सीरियस है, वो होती है फोपा। करेक्ट तो नहीं होगा, ये तो सही नहीं है। तो फोपा एक्चुअली क्या है? एक सीरियस मिस्टेक है, इसको हम ब्लंडर बोल देते हैं,
ब्लंडर एक मीनिंग इसका बन जाएगा, सीरियस मिस्टेक बन जाएगा, मीनिंग इसका एक सीरियस मिस्टेक, ये भी हमारा एक इसका एक मीनिंग है, राइट। डिलीवरी ऑफ कोर्स कुछ लेना देना नहीं है, डिलीवरी कुछ डिलीवर करना, कुछ देने आगे नहीं, ये भी नहीं है। नेटिविटी, पहले मैं अगेन डी पे जाऊंगा। नेटिविटी जनाब देखिए, इंग्लिश में वर्ड एनईटी नैट आ जाए, उस वर्ड का मतलब होता है बर्थ, जन्म। अभी यहां पर सोचने वाली बात यह है भी, एक शब्द होता है अपना कंट्री, राइट, एक होता है नेशन। अभी कंट्री और नेशन में फर्क क्या है? कंट्री और नेशन में फर्क क्या है? अभी फर्क ये है, अभी कंट्री तो कोई भी हो सकती है ना, जैसे मान लीजिए अभी हम इंडिया में हैं, फ्यूचर में आप अमेरिका जा रहे हैं या ऑस्ट्रेलिया मूव कर जाते हैं, वहाँ पर सिटीजनशिप ले लेते हैं, तो आप कहेंगे हाँ जी कंट्री आपकी क्या बन जाएगी, तब आपकी वो कंट्री अमेरिका या से यूएसए या ऑस्ट्रेलिया बन जाएगी, ठीक है, वो आपकी कंट्री रहेगी। लेकिन नेशन, नेशन वही रहेगा जहां पर जन्म हुआ है, इंडिया, भारत, राइट, ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। सो नेट मतलब हो गया एक्सक्यूज मी, एनईटी नेट में नेट मतलब हो गया जन्म। तो नेशन एक्चुअली वो एक जगह है, वो देश है जहां पर अपना जन्म होता है, कंट्री कोई भी हो सकती है। एनईटी नेट मतलब होता है बर्थ। तो बहुत सारे वर्ड्स हैं इंग्लिश के जो एनईटी नेट से हैं। नेटिविटी ऑफ कोर्स उनमें से एक वर्ड है। नेटिविटी क्या होता है? बर्थ। नेटिविटी क्या होता है? बर्थ, आपका बर्थ है, यहाँ पर जन्म की बात हो रही है। सो नेटिविटी है, नेटिव है, बहुत सारे वर्ड्स हैं। खैर यहाँ पर तो बात नहीं हो रही है, फोपा ब्लंडर है, सीरियस मिस्टेक है, तो ये आंसर मेरा नहीं आएगा। आंसर क्या रहेगा मेरा? सी, ब्लूपर। ब्लूपर मतलब अगेन क्या है? अगेन एक भयंकर मिस्टेक करने से। ब्लूपर क्या है? भयंकर मिस्टेक जो है उसको हम क्या बोलते हैं? ब्लूपर। तो इसमें भी फोपा का हमारा आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी आंसर आएगा। तो यहां पर इस वर्ड में हमने कई चीजें जो है डिस्कस किया है। वन इज मीनिंग क्या फोपा का, वो हमने डिस्कस किया है। सेकेंडली हमने डिस्कस किया है भी नेटिविटी, एनिटी, नैट क्या होता है। नैट मतलब बर्थ होता है इंग्लिश में, राइट। तो कोई भी वर्ड इंग्लिश के जिसमें एनिटी नैट आता है तो जनरली उस वर्ड का मतलब बर्थ के साथ हो गई होगा। तो फिर हमने डिस्कस किया भी कंट्री और नेशन में क्या डिफरेंस है। अगेन दिस इज समथिंग विच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड वी कैन नॉट अवॉइड इट। अवॉइड कर ही नहीं सकते, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल छोटी सी बात है लेकिन पता होना चाहिए भी भाई कंट्री और नेशन में फर्क क्या है। कंट्री देश है तो नेशन भी देश है ना, लेकिन फर्क क्या है, तो वो हमें जरूर पता होना चाहिए। तो आई एम श्योर ये हमें यहाँ तक क्लियर हो गया है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंपोनेंट। वाओ, अगेन बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड। देखो कंपोनेंट वर्ड बना है COM, कॉम्प से। अभी कॉम क्या होता है? टुगेदर, जो इकट्ठे हैं, जो स्टार्टिंग से। अभी कंपनी वर्ड बनी है, अभी कंपनी में भी ऑफकोर्स COMP आ गया, COMP आ गया, कंप। इनफैक्ट COM हो या COMP हो, जनरल इनका मतलब टुगेदर होता है। मैं इसको COMP की बजाय COM लिख दूंगा, राइट। COM हो उसका मतलब क्या होता है? टुगेदर होता है, इकट्ठे होता है, राइट। कंपाउंड इंटरेस्ट है, इकट्ठा कर लिया, कंपाउंड हो गया, COM है। सो COM मतलब होता है इकट्ठा। तो कंपोनेंट भी क्या है? एक ऐसी चीज है जो स्टार्टिंग सी है, राइट, जो एक साथ ही है। कोई भी प्रोडक्ट है उसका कुछ कंपोनेंट्स है, मतलब उसके बिना वो कोई प्रोडक्ट अधूरा रह जाता है, उसके बीच में होता है। सेकेंडरी तो नहीं होगा, सेकेंडरी होता है ऑफकोर्स एडिशनल, एडिशनल भी नहीं होगा, एक्स्ट्रा भी होगा, नहीं होगा। अभी यहाँ पर एक सीखने को हमें ये चीज मिल रही है भी, अगर हम कोई भी एग्जाम दे रहे हैं और उसमें किसी वर्ड का सिनोनिम पूछा है या एंटोनिम पूछा है, और उसके अगर हमें 4-5 जितने भी ऑप्शन दिए, उनमें से अगर 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिनका सेम मीनिंग है, सेम ही है, अरे भाई उन दोनों में से या तीनों में से कोई भी आंसर नहीं होगा, राइट। उन दोनों तीनों में से कोई भी आंसर हो ही नहीं सकता, राइट। तो यहाँ पर ऑफकोर्स आंसर हमारा क्या है? इनहेरेंट। जो इनहेरेंट क्या होता है? जो स्टार्टिंग से है। इन मतलब इनसाइड, अंदर है, स्टार्टिंग से ही उसके अंदर है, राइट, दैट इज इनहेरेंट होता है। तो यहाँ पर हमने सीखा अभी COM मतलब क्या होता है? टुगेदर होता है। अभी कंपनी का मतलब, पैनी मतलब होता है कंपेनियन, पैनी, राइट। कंपेनियन क्या होता है? जो एक साथ है। COM मतलब होता है एक साथ है, राइट। तो कंपोनेंट भी क्या होता है? जो स्टार्टिंग से ही है, उसके बीच में कोई चीज, कंपोनेंट उसका मतलब क्या? उसके बीच में ही है, स्टार्टिंग में ही है। सो आंसर इसका आएगा इनहेरेंट। इनहेरेंट क्या होता है? जो उसके अंदर ही है, राइट। आई एम श्योर ये भी समझ आया होगा, राइट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वर्ड पे जाते हैं हम। फाइंड द सिनोनिम। अगेन सिनोनिम देखना है हमने। तो सिनोनिम में अभी हमारा जो वर्ड है प्रीडोमिनेंट, प्री आता है पहले ही, डोमिनेट किया हुआ है, डोमिनेट मतलब कंट्रोल किया हुआ है। सो प्रीडोमिनेट क्या है? पहले ही कंट्रोल किया हुआ। तो मेन है कोई ऐसा जिसको ऊपर हम दरकिनार नहीं कर सकते, जिसको हम, राइट। सो प्रीडोमिनेंट क्या होता है? मेन है जो। सेकंड तो नहीं आएगा अगेन,
माइनर होता है जो यूजलेस है, माइनर है मतलब इतनी ज़्यादा उसकी कुछ वैलिडिटी नहीं है, राइट। माइनर है मतलब कुछ खास नहीं है, समथिंग ऑफ नॉट ग्रेट यूज, राइट, और ऑफ नॉट ग्रेट इंपॉर्टेंस, उसको हम माइनर बोल देते हैं, राइट। कॉम्प्लेक्स होता है कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लेक्स से बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा है, COM कम आ गया, इकट्ठा है, मिक्स की हुई है। सो कॉम्प्लेक्स इज समथिंग विच इज़ जो थोड़ा जटिल है, कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड में भी COMP आ गया, कॉम्प्लिकेटेड है, जटिल है, डिफिकल्ट है, तो ऑफकोर्स ये भी नहीं आएगा। आंसर हमारा क्या आ गया, डी, प्रीवेलिंग, जो छाया हुआ है, जो इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट। सो प्रीवेलिंग क्या होता है, जो छाया हुआ है, सभी जगह है, प्रिवेल किया हुआ है, कंट्रोलिंग पोजीशन में है, राइट। सो प्रीडोमिनेंट होता है मेनली, इसको हम बोल देते हैं मेनली, और प्रिवेलिंग भी ऑफ कोर्स क्या होगा अपना यहाँ पर मेनली हो गया, प्रिवेलिंग है सारे जगह है फैला हुआ है। सो प्रिवेलिंग इज मेनली एंड प्रीडोमिनेंट भी क्या होता है, मेनली। सो प्रीडोमिनेंट, प्रिवेलिंग, बाकी सारे वर्ड्स हमारे क्लियर है। नेक्स्ट पे आते हैं हम, अगेन सिनोनिम आ गया, क्या बात है, वर्ड बड़ा अच्छा, ये भी और इजी वर्ड है। कंसेंसस हो गया, अगेन कन इज टुगेदर, सेंस हो गया, ऑफ कोर्स अपनी सेंस है, आपके विचार हैं, आपके थॉट्स हैं, आइडियाज हैं। कंसेंसस क्या होता है, अभी एक जैसे विचार हैं एक साथ, राइट, टुगेदर, इसका मतलब भी क्या है यहाँ पर, टुगेदर, सेम। कंसेंसस क्या होता है, अग्रीमेंट, कंसेंसस क्या हो जाएगा, अग्रीमेंट है, राइट। अभी यहाँ पर डिनाई तो होता है मना करना, ये तो आएगा ही नहीं है डिनाई करना। अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन सकता है एग्जाम में, जैसे आया हुआ है, एक वर्ड है डिनाई और एक होता है वर्ड रिफ्यूज करना, राइट। देखिए रिफ्यूज हम किसी ऑफर को करते हैं, किसी प्रपोजल को करते हैं, और डिनाई जो वर्ड है ऑफकोर्स ये कुछ ऑफिशियल कुछ स्टेटमेंट है या ऑफिशियल ऑर्डर है, राइट, उसको अगर हम डिनाई कर रहे हैं तो वो क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशन, उसको डिनाई किया जाता है। एंड पर्सनल लेवल पर जो ऑफर्स हैं, कुछ प्रपोजल्स हैं, उनको हम रिफ्यूज करते हैं। तो ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, एक डिफरेंट क्वेश्चन बन रहा है, ऑफकोर्स किसी एग्जाम में आया हुआ, गूगल करेंगे तो मिल जाएगा। ऑफकोर्स कंसेंसस होता है अग्रीमेंट, डिनाई तो कर नहीं आएगा। डिसअग्रीमेंट इसका एंटोनिम हो गया, अगर क्वेश्चन में आ जाता है इसका एंटोनिम क्या है, इसका ऑपोजिट वर्ड क्या है, तो फिर हम लिख देते हैं ऑफकोर्स ऑप्शन बी, लेकिन ये तो नहीं आएगा। रिफ्यूजल ऑफकोर्स ये भी नहीं आएगा, मना करना। कंकोर्ड करना मतलब होता है अग्री, कंकोर्ड क्या होता है, अग्रीमेंट, टू अग्री, किसी से सहमत होना, राइट, अग्री। इसके भी कई वर्ड्स, अभी अग्री को लेकर प्रेपोजिशन में बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, अग्री ऑन, अग्री विद, अग्री टू, राइट। खैर वो जो प्रेपोजिशंस करेंगे तब हम डिस्कस करेंगे। तो कंसेंसस होता है अग्रीमेंट, और इसमें ऑफ कोर्स जो हमारा आंसर आएगा कॉन्कर्ड आएगा। कॉन्कर्ड अगेन एक साथ हो गए हैं, कोड मतलब तार जुड़ गई है, एक सभी की तार जुड़ गई है, मतलब अग्री हो गए हैं, सहमति बन गई है। सो कॉन्कर्ड क्या हो गया, अग्री हो जाना, सहमत हो जाना, राइट। सो डिनाई और रिफ्यूज में क्या डिफरेंस है, वो भी हमने डिस्कस किया। नाउ नेक्स्ट नंबर 8 पे हम आ गए हैं, और बहुत ही अच्छा वर्ड है, मेटामॉर्फोसिस। नाउ मेटा मीनिंग क्या है, मॉर्फ मतलब क्या है, देखो मेटा होता है जो अपने आप में है, सेल्फ, इट सेल्फ। अभी वो बना दिया ना उन्होंने, फेसबुक ने मेटा बन गया, अभी फेसबुक इज नो मोर, दिस इज अ मेटा, राइट, दैट्स, तो नाम मेटा है। मेटा मतलब होता है अपने आप में जो है, सेल्फ। मॉर्फ मतलब होता है चेंज, मॉर्फ मतलब क्या होता है, चेंज, ये खैर नाउन आ गया। सो मेटामोफोसिस क्या होता है, चेंजेस, या चेंज है कुछ, बदलाव है कुछ, राइट, वो मेटामोफोसिस है। अब यहाँ पर देखिए ऑल्टरिंग अगेन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्टरिंग क्या होता है, किस चीज को चेंज करना, राइट। स्टेबल क्या होता है, स्थिर, ये तो नहीं आ गया, तो चेंज ऑपोजिट हो गया। श्रिंक होता है सिंगुड़ना, रिड्यूस होना, ये भी नहीं है, कपड़े जो श्रिंक होते हैं, राइट, ये भी नहीं आएगा। ऑल्टरिंग इज चेंजिंग, जो है वो चेंजिंग है, ऑफकोर्स यहाँ पर आंसर ऑल्टरिंग आ रहा है हमारा। लेकिन जनाब ट्रांसफिगरेशन, ट्रांस हो रहा है, ये भी ट्रांसफिगरेशन हो रहा है, इसका मतलब ही चेंजिंग से है। इसमें हमारे दो मतलब बन रहे हैं, तो दोनों वर्ड्स हमारे आंसर बन रहे हैं। एक ऑप्शन और थी, बोथ ए एंड सी, तो आंसर हमारा वो वाला था आंसर, राइट। इसमें मैंने 4 ही ऑप्शन लिखे हैं, 5th ऑप्शन नहीं लिखा। खैर, तो ट्रांसफिगरेशन होता है, ट्रांसफिगर मतलब ट्रांस कर दिया उसको, चेंज मतलब ट्रांस होता है अभी डिलीवर कर दिया कहीं आगे, आगे मतलब फिगर, उसके जो फॉर्म थी उसको आगे कर दिया, मतलब चेंज कर दिया उसको। सो ट्रांसफिगरेशन एंड ऑल्टरिंग दोनों का मतलब क्या हो गया, सेम हो गया, राइट, मतलब चेंजिंग हो गया दोनों का मतलब, राइट। तो यहाँ पर ए एंड सी दोनों ही हमारे आंसर रहेंगे। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं अपने क्वेश्चन पे, अगेन नंबर 9 पे पहुंचे हम।
सिनोनिम एमिएबल, वाओ, एम से बना है। इंग्लिश का वर्ड्स जिसमें एम आ जाए, AMI आ जाए, उन वर्ड्स का मतलब फ्रेंडशिप या लव होता है, राइट। अभी AM है तो एमिएबल क्या होता है, फ्रेंडली। बहुत सारे वर्ड्स हैं इसके AM को लेकर, जैसे एक यूनिवर्सिटी है, गुरुग्राम में है, एमिटी यूनिवर्सिटी। एमिटी मीन्स फ्रेंडशिप, एमिकेबल अगेन इज लविंगली, एमोरस फीलिंग्स मतलब लव फीलिंग्स। सो AM को लेकर AM और AMI वाले हमारे जो वर्ड्स हैं उनका मतलब होता है फ्रेंडशिप और लव। अभी यहाँ पर एमिएबल है, इसका मतलब होता है फ्रेंडली, राइट, फ्रेंडली होगा इसका मतलब। अलूफ होता है अलग, लूफ है, अलूफ है मतलब अलग है, वो आइसोलेटेड है, सबसे दूर है वो, आइसोलेटेड। ये तो नहीं आएगा, फ्रेंडली तो ऑफ कोर्स मिलके रहता है, आइसोलेटेड भी नहीं आएगा। अनकाइंड ऑफ कोर्स कुछ लिंक ही नहीं बन रहा, अनकाइंड भी नहीं आएगा। एफेबल आएगा। अभी AFF आ जाए तो मतलब क्या होता है, अगेन फ्रेंडली होता है, फ्रेंडली नेचर। एफेबल नेचर क्या हो गया, फ्रेंडली नेचर हो गया। सो AFF का मतलब भी क्या आएगा आपका, पॉजिटिव होता है, और इसका मतलब भी क्या होगा, फ्रेंडली होता है, राइट। सो आई एम श्योर ये वाला हमें समझ आया। और देखिए वर्ड्स को याद नहीं करना है, कोशिश मैं कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग ऑन फ्रॉम माई साइड भी वर्ड को खोल के रखा जाए, मतलब पूरा वर्ड बना कैसे है, फॉर्मेशन ऑफ द वर्ड्स है उसके ऊपर आपको ध्यान दिया जाए, सो दैट फ्यूचर में ये जो थिंग्स हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं, जो एक या दो शब्द या 10 शब्दों तक सीमित ना रहे, हंड्रेड्स एंड मे बी थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स के ऊपर अप्लाई कर सकें, और अपनी जो इंग्लिश की वोकैबुलरी उसको हम स्ट्रेंथन कर सकें, राइट। सो आई एम श्योर यहाँ तक ये भी समझ आया होगा हमें। नंबर 10 पे आ गए हैं हम। नंबर 10 जनाब, एम्पैथी। एम्पैथी, पैथी क्या होता है, सो व्हाट इज पैथी, PATHY। पैथी होता है आपका फीलिंग, पैथी आपके हो गया फीलिंग, फीलिंग होता है, एंड ऑफ कोर्स बीमारी भी होता है, होम्योपैथिक, जैसे डॉक्टर है, होम्योपैथी है, एलोपैथी है। पैथी का मतलब फीलिंग भी है, एंड ऑफ कोर्स डिजीज भी होता है। यहाँ पर एम्पैथी अपनी फीलिंग की बात हो रही है। एम्पैथी क्या होता है भाई, एम्पैथी एक फीलिंग है। देखिए अभी यहाँ पर एक डिफरेंस समझना चाहिए, सिंपैथी एंड एम्पैथी, राइट। सिंपैथी और एम्पैथी, सिम हमारा क्या होता है, सेम, सिम क्या हो गया, सेम। पैथी क्या हो गया, अपना फीलिंग। तो सिंपैथी क्या हो गया, सेम फीलिंग है, मतलब किसी का कुछ नुकसान हो जाता है तो हम जाते हैं उसके पास और सिंपैथी जाहिर करते हैं, मतलब क्या है, वे उसको बताते हैं कि भाई जो तुम्हें दर्द हो रहा है ना, जो तुझे फीलिंग हो रही है, मुझे भी वो फीलिंग हो रही है, सेम फीलिंग है, सिंपैथी जाहिर करते हैं। लेकिन एम्पैथी क्या है, एम्पैथी एक माँ में बहुत होती है। एम्पैथी जो एक माँ है, जैसे घर में हमारा मन नहीं लग रहा, ठीक है ना, आते कोई ना कोई बात हो गई, स्कूल कॉलेज में कहीं भी, ठीक है, घर आके बैठ जाते हैं चुपचाप। अभी मम्मा पूछते हैं जी क्या बात है, बोलते हैं नहीं मम्मा कुछ नहीं हुआ, फिर मम्मा क्या बोलते हैं, नहीं नहीं बता क्या बात हुई है। तो एम्पैथी है उनमें। एम्पैथी क्या होता है, दूसरे के दिल में क्या चल रहा है, दूसरे के मन में क्या चल रहा है, तो ये चीज पता होना वो एम्पैथी होती है, राइट। एक क्लोजनेस है, एक क्लोजनेस है, जुड़े हुए हैं वो हमारे साथ, राइट। सो वो एम्पैथी है। राइट मतलब हक, ये तो कुछ लिंक नहीं। क्लाउन होता है जोकर, राइट, क्लाउन कौन हो गया, जोकर, ऑफ कोर्स ये कुछ लिंक नहीं बन रहा। स्टूपिडिटी अगेन सेम मीनिंग, ये भी नहीं है। ऑफ कोर्स आंसर क्या हमारा, अफिनिटी। अफिनिटी भी क्या होता है, जो क्लोज है हमारे, जो बिल्कुल नज़दीक है हमारे, हर एक बात को हम जो अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं, वो हमारे क्या है, ऑफ कोर्स अफिनिटी। अफिनिटी होता है क्लोजनेस, जो नज़दीक है हमारे, राइट। सो एम्पैथी मतलब क्या हो गया हमारा, अफिनिटी, ये हमारा इसका मतलब है। तो जो भी आज हमने डिस्कस किया, आई एम श्योर समझ आया। और ऑफ कोर्स ये वो सारे एग्जाम के वर्ड्स हैं, जो वो सारे वर्ड्स हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुके हैं, आई एम श्योर इनमें से, चाहे वो ऑप्शन में से कोई वर्ड जाए, चाहे हमने जो रूट वर्ड्स के हैं उनमें से वर्ड्स आ जाए, आपको आने वाले दिन एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, आई एम श्योर। एंड ऑफ कोर्स विशेष तो मेरी, हमारी अमन कपिल इंस्टीट्यूट की विशेष तो हमेशा आपके साथ है ही है और हमेशा रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई एम श्योर आपको वीडियो लाइक आया होगा, मतलब यू मस्ट हैव लाइक द वीडियो। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर भी कीजिए, राइट, शेयर द वीडियो। यूट्यूब सब्सक्राइब तो जरूर करो, राइट। एंड जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं हम वेरी सुन। टिल देन टेक केयर, कीप स्माइलिंग, बाय बाय, एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड। आगे बढ़ते रहिए, रुकिए मत, स्टडी करते रहिए, राइट। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।